मोइज ऑफिस जा रहे हैं, तैयार हो हेलो गए। व्यूअर्स, हेलो। मेरा ओओटीडी और नए जूते। और नए जूते। ओके बाय। ओके। चले ओके। आज मोइज ऊबर पे जा रहे हैं क्योंकि शाबा की क्लास थी जल्दी, तो वो बैठ के गाड़ी में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे मिठरे मिठरे सज्जन मित्र, मेरे कुकू घोड़े, मेरे खिलौड़े खिलौने, मेरे खिलौने और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सारे देखने वाले मेरे व्यूवर्स, सबको अस्सलामुअलैकुम शाहीना असद की तरफ से, और सबको गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे बताएं, क्योंकि अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारा दिन हमें ज़िंदगी का नया अता किया, और इस प्यारे से दिन पे प्यारी प्यारी बातों के साथ जाके उसका शुक्र अदा करें और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह चमकना शुरू कर दें सारा दिन, बल्कि सारी ज़िंदगी खुश रहें। अल्लाह पाक का यही हुक्म है, दूसरों को आसानियाँ बांटें, लोग आपको आसानी दें और रब सुने की रहमत आप पर रहे। तो मेरे जितने भी मीठे मीठे प्यारे प्यारे, सारी मीठी नुगतियाँ भी हैं, आपको पता है, आप मेरे मीठे खिलौने हैं और साथ मीठी मीठी नुगतियाँ भी हैं। वो नुगती एक मिठाई की चीज़ होती थी, मुझे याद आया, वो एक होती थी जलेबी, और जलेबी वाले बंदा जो था वो छोटी छोटी नुगतियाँ भी मीठी होती थी, ऐसे 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 कतरे 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 करके वो उसमें तेल में डालते थे और फिर निकालते, रंग बिरंगी सी होती थी, और फिर लोग बांटते भी थे उनको। तो जनाब, आप मेरे लिए बहुत मीठे फल भी हैं। आपके कमेंट्स आते हैं, शाहीना असद, असद रहमान, सारी फैमिली, व्लॉग फैमिली के कमेंट्स पढ़कर खुश हो जाती है। तो आपको मेरी तरफ से बहुत ही नेक नेक दुआएं और सलामती की दुआ। तो आज सुबह सुबह जो है, फिज़ा जानू जो हैं वो थोड़े से करेले पड़े हुए थे, हमने कहा कि आज करेलों की तरफ तवज्जो करते हैं, तो करेले हमने शुरू किए हैं। मोएज़ असद खैर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने काम काज पे चले गए। फिज़ा जान जो है, मैंने कहा फिज़ा ज़रा करेले पुत्र काट दो, फिज़ा करेले काट रही है। ये फिज़ा नमक डाल दिए इसमें थोड़ा सा? बस एक रह गया। अच्छा, मैंने कहा नमक डाल के रख दो, और उधर से प्याज काटेगी। मेरा ख्याल है ये इसमें काट दिया कि ये हम थोड़ा सा इसमें, और ये टमाटर हैं, ये चीज़ें हम जो है अभी शुरू करते हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ कि खाली गोश्त ना भी आप करेले और प्याज बना सकते हैं, और इंतहाई मज़ेदार होते हैं जी। ये देखें जी, ये हमने इसका पहले थोड़ा सुरख किया है उसको, प्याज़ों को, और फिर इसमें हमने नमक मिर्च मसाला सारा डाल के और टमाटर डाल दिए हैं। अब ये टमाटर ज़रा गलेंगे, मसाला बनेगा, फिर आपको दिखाऊंगी। तो बाकी सिलसिला सारा ज़िंदगी का, साथ ही मैंने कहा बातें करती करती आपको ये भी दिखा दूं कि इधर किचन में क्या चल रहा है। तो जनाब, किचन में एक खाना पीना, पेट की पूजा भी तो होती है, लेकिन हमने साथ जो है रात को, आपको मैंने बताया नहीं कि हमने रात को जो है ना ये भी किया था, पकाया था शिमला मिर्च और कीमा, क्योंकि मोइज़ ने लेके जाना था, तो वो भी है। तो मैंने ये वैसे बना लिया, हालांकि हमारा तो वो खाना बना हुआ है रात का, शिमला मिर्च और कीमा, कल जो मैंने सबको भी खिलाया, कल हमने वो बनाया था। तो जो है वो पड़े हुए हैं, वैसे ही मैंने और फिज़ा ने तो नहीं खाया होगा, तो हम आज वही खाएंगे।
ये मैंने इसलिए बना दिए करेले कि मैंने कहा फिर ज़रा गल जाएंगे, नहीं तो अंदर ये पड़े फ्रिज में ना, यहाँ के जो सब्जियाँ हैं फल हैं उस पर पता नहीं इन्होंने क्या लगाया होता है, वो फिर अंदर रखे ना तो 2-3 दिन बाद ना लिफाफों में तो वो गल जाते हैं, या तो लिफाफों से निकालते हैं तो फिर नहीं गलेंगे, लेकिन अगर आप लिफाफों में रहने देते हैं तो फिर वो गल जाते हैं। तो इस वजह से वो निकाले मैंने कहा इससे पहले कि वो गल जाएँ, इतने महंगे भी आए हुए हैं तो चलो उसको फटाफट बना के तो सादा से बना लेते हैं प्याज डाल के। तो आप प्याज डले हुए करेले भी जब खाएंगे तो कमाल की होती हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बातचीत जारी रहेगी, ओके एंजॉय करें। दिखाती हूँ आपको ये मसाला जो हम बना रहे हैं। ये है हमारा मसाला बन रहा है, जिसमें मैं बाद में करेले डालूँगी। पहले मैं करेलों को और प्याज को ज़रा जो है ना वो उसमें भूनूँगी, थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑयल में ना सोते करूँगी, फिर इसमें डालूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक, ये देखें जी हमने ये करेले प्याज बना लिए हैं। देखें कितना मज़ेदार बना है, कितना प्यारी शक्ल है उसकी, दिल खुश हो जाता है देख के माशाल्लाह। मैं आपको दिखा नहीं सकी उस वक्त, एकदम फ़ोन मुझे कोई आ गया और मैंने जो इसके एक स्टेप दूसरा स्टेप आपको दिखा नहीं सकी कि मैंने किए थे जो करेले हैं उनको सोते किया घी में, और फिर मैंने किए प्याज, और इन दोनों को मैं सोते करके इसमें डाल दिया। मसाला तो पहले ही बना हुआ था, आपको दिखाया था, और बस फिर मैंने हल्के से दम पे रख दिए तो वो गल गए हैं और अब मैंने ये उतार लिए। तो ये देखें जी आपके करेले प्याज तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। मैं तो आज ही खा लूँगी, रोटी बनेगी तो मैं कीमा जो है वो बाद में खाऊँगी, कीमा फिर खाया जाएगा। ठीक है, आपको दिखा दूँ उस वक्त जब स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही थी ना, तो उस वक्त एकदम से वो आ गए, फ़ोन मुझे आ गए, फ़ोन की वजह से ना मैं आपको वो स्टेप्स नहीं दिखा सकी। तो फिर से ज़िंदगी रही तो खाते पीते रहते हैं, ज़िंदगी के मेवे हैं ये सारे बस। ओके जी, ओके फिजा जानू ऊपर हैं, अब मैं बैठूंगी, बैठ के ज़रा टीवी को देखूंगी, टीवी देखने के बाद फिर आपसे बातचीत करते रहेंगे। ओह अच्छा, फिजा आ गई है, नहाए बेटा, कपड़े कपड़े बदला है, चलो फ्रेश हो गए बिल्कुल। तो और मैंने तो वो बना ली हैं, अब मैंने कहा रोटी जब पकाऊं तो मैं आज वही खाऊं। मैं तो अब ताज़ा ताज़ा देख के ना फिर आपके तो फेवरेट है हाँ करेले और कीमा, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं वही खाऊंगी। आप जो हैं आप वो मैं कीमा खाऊंगी। मेरा कीमा शिमला का भी बहुत दिल है, लेकिन एक फ्रेश चीज़ है ना, उसका अपना मज़ा आता है, उसका अपना मज़ा आता है। हाँ हेलो गाइस ओके ठीक है, और कोई बात कहनी हो? और कुछ नहीं, मामा से बात हो गई सारी? हाँ जी वो तभी हो गई थी। चलो ठीक है, ओके बेटा बैठो, फिर बातचीत चलती रहेगी। वर्ड्स के बातचीत तो चलती रहती है, जब हम स्टार्ट कर लें तो फिर तो चलता है। और भाई देखें कितना ज़बरदस्त मौसम, धूप के साथ जो है बर्फबारी, ओ माय गॉड, बर्फ 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 चारों तरफ बर्फ ही चमक रही है इस धूप में बर्फ। हाँ ठीक है, चलती रहे फिर ज़िंदगी यही है, खूबसूरत लगता है, हर मौसम खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करें। कहती हूँ ये अब क्या करें, चलें गाइस लंच टाइम। अब हमने रोटियां बनाई हैं, यस, रोटियों के बाद अब हम खैर से जो है ना खाना खाएंगे। दिखाओ फिजा, ये देखें, ये खाना खाएंगे मैं और फिजा। ये सालन जो पप्पू जान ने बनाया आज, करेले प्याज, और मैं आपको अपना भी खाना दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा खाना, कीमे के साथ दही और साथ सैलड लूँगी और साथ ये रोटियाँ। लेट्स गो व्यूवर्स, अभी हमने रोटियां बनाई हैं, रोटियां बना के तो अब मैं सालन डालने की, ठीक है आपको दिखाती। ये रोटी बनाई है अपनी, ये सालन है मेरा जो आज मैंने कहा मैं तो ताज़ा यही वाला सालन खाऊंगी। अभी असद का भी यही निकालने लगी हूँ, इंशाल्लाह ताला उनका भी निकाल लूँ, क्योंकि उन्होंने जब आना है
तो फिर निकला होगा जब, तो उस वक़्त फिर उनके लिए इजी आने वाले हैं वो। उन्होंने फ़ोन अभी किया कि मैं भी आ रहा, तो मैंने कहा कि मैं निकाल देती हूँ उनका, ताकि जब आएँ तो फटाफट गर्म कर देंगे उनको। बहुत ही मज़ेदार लजीज पुल्लद खाना बना है। ये देखें, मैंने रोटी के ऊपर रखा है सालन। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बुना हुआ सालन रोटी के ऊपर रख के। शाहजहान का प्लेट में डाला है, बहुत मज़ा आएगा जब मैं रोटी के ऊपर रख के खाऊंगी। सादगी पे उसकी क्या कीजिए। ये सादगी हमारे अंदर जो रची बची है ना, ये रची बची है ना। अल्लाह, मैं इतने बड़े बड़े ओहदों पे रही हूँ, बहुत चीज़ें देखी, बहुत कुछ किया दुनिया में पढ़ाई के बाद, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर जो है ना एक सादगी का अवसर है। मतलब इसे सादगी कहेंगे, अपना टेस्ट है, क्योंकि मुझे तो ये बड़ा टेस्टी इस तरह लगता है कि हम मतलब इस तरह मैं खाऊं तो कोई बुनी हुई चीज़। गाइस शाह बाबा आ गए हैं, ये देखिए गाड़ी पार्क हो गई है, आई गेस अभी अंदर ही बैठे हुए हैं, निकल आए हैं बाहर। ओके, दिखाती हूँ मैं आपको। वो देखें, अब अपनी डायरी निकाल रहे हैं क्योंकि अब उनकी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। शाहबा को कोई पता नहीं शाहबा की वीडियो बन रही है। शाहबा चाबी निकाल रहे हैं कि मैं जाकर दरवाज़ा, अच्छा नहीं, पोस्ट देख रहे हैं। हम भी देखते हैं पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। किधर निकले हुए थे? हम बस सैरों पे? वॉन मिल गए हुए थे। हाय ये वॉन मिल तो ऐसे घर की लौंडी नहीं होती, जैसे नानी का घर है। नानी का घर है, लौंडी आजा काम कर। वॉन मिल ये देखे, ये वॉन मिल की शहजादी। देखिए, आपके आने से पहले वापस आ गया और आपका खाना टेबल पे भी रख दिया। चेक कर रहे हैं फिर आप। ये देखें गाइस, शाह बाबा का खाना, गाजर का हलवा, सैलड, रोटी एंड ये तो कमाल कर दी है जनाब। सब आपकी फेवरेट डिश। क्या बात है, वेरी गुड। और गरम है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि हम टाइम पे आ जाएंगे वापस। ये किसने किया? मैं उसको तोहफा देना चाहता हूँ। हम दोनों ने। नहीं, स्प्लिट तोहफा अच्छा नहीं होता। नहीं, हम दोनों स्प्लिट कर लेंगे, या आप खाली पुप्पो जान को ही दे दें। चले जी, निकले। 0.6 कर दिए। चले, ये फिजा को स्टेटमेंट आई है बैंक से, दो स्टेटमेंट्स आई हैं। उन्होंने एक बताया कितना कितना खर्चा किया आपने, और वो कह रही हैं कि अगर आपने खर्चा ना किया था तो लखपति होती हैं आप। मेरा भी उन्होंने कहा है कि आपने 2000 खर्च किए। 2000 खर्च किए ना, तो अगर आपने ना किए होते इस वक्त आप 2 पतियों की 1000 होती, मतलब 2000 की पति होती। क्या मैं क्या गया हूँ? ये कह रही हूँ शेरू, और 2000 पति होती हैं आप। यस, 2000 पति। मतलब वो कहते हैं लखपति कहते हैं, तो 1000 पति नहीं हो सकता। शेरू जानू, आप बहुत ज्यादा जो है ना चंचल हो गए, चंचल हुए हैं। चपेट क्यों मार रही है? ये देखे, पता नहीं क्या हाँ लगाया हुआ है आपने, जो पेंट है आप पे सारा लगा पड़ा है। ये देखे, मुझे चपेटें पड़ रही हैं इनको, क्योंकि इनको चपेड़े ना पड़े तो ये फिर फुर हो जाने वाले बंदे। इनको मैं चपेड़े मारती कोई नहीं पकड़ा है। परफेक्ट है। हमारी टेबल चली गई व्यूवर। ऐसे करना, कितनी सैड में हो जाती हूँ। ऐनक का मुझे दे दे फिजा, ऐनक मुझे पकड़ा दे। ओके। इसलिए कि जब मैंने रास्ते में कोई तुम कर रही होगी तो मैं ये खोल के बैठ जाऊंगी, दिल लगा लूंगी अपना। मेरा मेकअप ओवर तो नहीं, देखो तो सही। नहीं, जब क्या कहे थे कल आप? पुप्पो जान क्या लग रही थी? पानी शेरू, मेरा मेकअप ओवर तो नहीं? नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब आपकी रोशनियां पहुंची हुई हैं, क्या करें हम, सारी आपकी रोशनी। चले बाय, सब डायलॉग। चले बाय, चलते। अभी देखने गए चीखने मारेंगे। तुसी जेड़ा ना बड़ी बदतमीजी कर दिया, तुसी बड़े मतलब कभी मैं ऐसे मैंने कभी कहा है आप शेर बाबा। हाँ, यही मैं चाह रही।
मैंने कहा ये उधर जाएंगे तो ये उतारने, हम उधर जा रहे हैं। तो मेरे रोड दिखा दे वहाँ। ओके मैं ट्रैक दिखा दूंगा। ओके चले खोले, आ रहे हैं फिर हम आ रहे हैं, यस आ रहे हैं हम। यस चलें गाइस, लेट्स सिट। तुमने आगे नहीं बैठना, शाह बाबा अभी दिखाने लगे हैं शाहजान। नहीं शाह बाबा प्लीज। फिजा जान आपकी बारी है चलाने की। फिजा को लेके जा रहा हूँ जी, दिखाने के लिए रूट, वो ट्रैक। चलें जी, रेडी, सीट बेल्ट पहन लें, गाड़ी स्टार्ट करें। चलें। और इधर से किक कर रहे हैं, किक आवाज भी निकालना पड़ती है, वरना फेल हो जाएंगी टेस्ट। हाँ किक करना पड़ता है। बेल्ट लगाओ, शीशा देखो, मैंने सीरियस हो शीशा लगाओ। है ना, फिजा गाड़ी चलाने लगी है, मैं पीछे बैठी हूँ। फिजा चलाएगी और इंशाल्लाह ताला खैर से चलाएगा। निकलो फिजा, निकलो बिस्मिल्लाह करके। मैं सोचिया कि फिजा ड्राइविंग सीख रही है तो मैं जरा बाहर दा व्यू दिखा दवा, तो मैं क्या अपने व्यूवर्स नू जरा अपना बाहर दा व्यू दिखाने हैं। बर्फ तो थानू नजर आ ही रही है सारी, लेकिन नाल है बिल्डिंग मन बड़ी सोहनी लगी। ये असद करें चुड़ेला हाउस, चुड़ेलों की क्लब नहीं है, बड़ा खूबसूरत है। ये सामने देखें बिल्डिंग्स सारी ना, इधर सब लोग रहते हैं। और ये भी देखें तो दूर अंदर दरख्तों के पीछे जो है ना सारे बंगले हैं और घर हैं जिधर लोग रहते हैं। तो ये सामने स्टॉप आ गया है। मैंने कहा ज़रा फिजा को भी दिखा दूँ साथ। बड़ी मेहनत कर रही है। अब सब दुआ कीजिएगा कि अगले माह इसका मेरा ख्याल टेस्ट की डेट है, तो दुआ करेंगे ये पास हो जाए हमारे बच्चे आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जो हूँ फिजा के साथ गाड़ी सीख रही है असद जान के साथ, तो मैंने कहा कि मैं भी साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि आगे हमने मोए जान को लेना है। और मोए जान को लेके तो उसके बाद हम फिर आगे देखें क्या प्रोग्राम होता है। वो अगले प्रोग्राम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हम फिजा जान के साथ लगे हुए हैं और इस वक्त रश भी बहुत है। रोड जो है ना वो भरी हुई है गाड़ियों से। ये भी दिखाती हूँ, ये देखिए दूर तक जो है ना ट्रैफिक, ये देखो दूर तक ट्रैफिक है। ट्रैफिक जाम हुई है बिल्कुल ना। हाँ, इशारा खुलता भी है, फिर भी ट्रैफिक जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा। स्पीड करें। ये साहब की आपको आवाज़ आ रही होगी, स्पीड करें। ये देखें जी दूर तक आपको ये नजर, ये सूरज डूब रहा है, शाम का पहर शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला खैर से हर टाइम लेके आए। मैं तो बैठती नहीं हूँ, मैं खुद डरती हूँ ज़रा, जब कोई चीख रहा होता है ना मुझे डर रहता है। तो मरी रहूँ तो अच्छी बात है, आप इसको सिखाएं, फिर उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, लगे आ रहे हैं माशाल्लाह। उसको लेने हम आए हैं, एक्चुअली हम मोए जान को लेने आए हैं। ये देखो ये बैठ के वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह, सदके जाऊं, बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा आया खैर से आया, खैर से। हाँ जी, शाम हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा किसी रास्ते में आ गए हैं तो आपको दिखाती हूँ। कुत्ते कितने ने, ये देखें जी, ये कक्कर पड़ रहा हो, यहाँ कहर आया हो, यहाँ कुत्ते जरूर निकलने हैं अभी, ये उनकी ड्यूटी है। वो बच्चे ही समझते हैं इधर कुत्ते जो है ना वो कुत्ते नहीं है, उनकी औलाद है। वो तो उनकी औलाद है ना, तो उनको मतलब 2 टाइम जरूर फिराना है उन्होंने, सैर करना। याद है वो जहाँ जॉब करते थे, उस बंदे का कुत्ता जो बीमार हो गया, उसने $25,000 लगा के उसका इलाज कराया।
ऑपरेशन कराती है। एक बंदे ने मुझे बताया कि मेरे कुत्ते को कैंसर हो गया था, मैंने $15,000 उस पे लगाया। $15,000 अल्लाह मानो फीस। तो यहाँ इंसानों की भी कदर है खैर, लेकिन इंसानों से ज्यादा यहाँ कदर है कुत्तों की, समझ गए आप? कुत्ते बिल्ली साहब, उफ, बिल्लियों का भी बहुत क्रेज है यहाँ पे इधर। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। शाम डूब रही है और हम आपको शाम का व्यू यहाँ का दिखा रहे हैं। मेरे जितने पाकिस्तानी लोग हैं या जो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, वो यकीनन इन नज़ारों को देख के खुश होंगे, क्योंकि उनको शौक होता है कि हम वहाँ की सिटी को देखें, वहाँ के इलाकों को देखें। तो आप लोग यकीनन खुश होंगे। ओके गाइस, आ गए हैं हम अब सूप पीने। यहाँ से अब हम सूप पियेंगे, चिकन कॉर्न सूप। बचपन का ये सूप है। ये है रेस्टोरेंट फाले, छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन बड़ा अच्छा है। बहुत इसकी खूबसूरत चीज़ें इसकी, मतलब बहुत प्यारी डेकोरेशन, बड़ा अच्छा है इसका। उसके बाद क्वालिटी बहुत मज़ेदार है। आपको दिखाएं कॉस्को, वो देखें, कल हम इधर गए हुए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है कॉस्को। कल हम इधर आए हुए थे, आपको दिखाया था कल या परसों, आई डोंट नो। तो कल हम इधर आए थे, कॉस्को अक्सर आते रहते हैं। ये भी बड़ी मज़ेदार जगह है। तो चलें अभी देखते हैं। ये तैयार हैं सारी लड़कियां, अभी नहीं, तो निकलते हैं, अंदर जाते हैं, फिर आपसे आपको बताते हैं जी। हल्ला बोल दें, हल्ला बोलें फटाफट। अंदर चले, अंदर आ जाए। कॉर्नर वाली की कुर्सी पकड़े, छापा मारे कॉर्नर वाली, यहाँ पे कॉर्नर में आ जाए। मैं तो कहता हूँ कॉर्नर एक्सक्लूसिव हो जाएगा, तन्हाई में। सूप आ गया। सीरियस वाकई One chili vinegar. One. नहीं पागल उन्होंने कितना तू कह रहे हैं रो की तामी और गरम कहीं मसला ये भी आपको बता दें। इसका दाल दियो मिक्स कर ले, नहीं दाल में दाल थोड़ा जितना दाल मिक्स कर दियो, चलो थोड़ा इतना दिएगा, थोड़ा जितना दें। ज़्यादा ना मिक्स करे पानी बन जाएगा। नहीं, ज़्यादा मिक्स करने से सूप पानी बन जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो खैर ऑल डन, सारा खा खू के मैं बोल रहा हूँ आ जाए। चले जी, दरवाज़ा खोलें। ओए होए मज़ा आ गया। वैसे ये जो है ना पीजे मैंने इनका नाम रख दिया पीजे, फूफो जान। पीजे फूफो जान बड़ा लंबा हो जाता है। पीजे फूफो जान पीजे हो गई हैं आप आज के बाद। ठीक है जी, ओके, बाय बाय फाले जी, बाय बाय। हाँ जी फिजा जान, हाँ जी, सेट कर लिया कैमरा पुत्र? यस
चलो आ जाओ फिर जी, आज तो मोए जानू भी बैठे हुए हैं। मेडिकल क्यों हो गया वो, जरा से आज टाइम मिला है तो आप बैठा है ना। मोए फ्राइडे है ना, मेडिकल तो कोई भी नहीं है, फ्राइडे है। ये अब समझ आइए। नहीं तो रोज इतना लेट आता है ना। नहीं वैसे 2-3 हमारे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि मोइज भी आया करे, पार्टिसिपेट करे, बात करे, क्योंकि उनकी जो सोच है ना वो भी होनी चाहिए। अब वो ये कहते हैं वो भी सोच आगे क्योंकि आनी ये चाहिए। कनाडा में पढ़ा है, कनाडा में इसने काम किया है, तो इसकी जो थिंकिंग है उसका भी पता चले लोगों को। तो वो इस पॉइंट से आपको कहते हैं। कोई थी जो हम हंस रहे थे, बहुत बातें हैं, हम हंसते खेलते घर आने के लिए। लोग कहते हैं कि हम खाते पीते घराने के लोग हैं, लेकिन हम कहते हैं हम हंसते खेलते घराने के लोग हैं। हाँ, ये मुझे जानने ये अच्छी बात वैसे की है। नहीं अभी सूप जो पी रहे थे, हाँ क्या हुआ था? बड़ी मजे की कोई बात हुई थी? कुछ नहीं हुई थी, कई मजे की अब होती हैं, अब याद भी नहीं रहती। हम तो हर वक्त हंसते रहते हैं ना, तो याद भी नहीं रहती। शेरजान जी अभी ऐसे कर ले तो आप हंसने लग गए। ये हंसने की तो एक घंटी होती है। फिजा क्या कहते हो? यस ट्रू, ट्रू है ना। हाँ अभी फिजा अच्छा मोए जान खूब सूप आप अभी देखोगे व्लॉग में, सूप पी के आए हैं और बड़े इस वक्त ये फ्रेश हैं और गरम गरम है अंदर से ना, ठंडक में। मोए ऑरेंज खड़का रहा हूँ, ऑरेंज। क्या इसमें हंसने की क्या बात है? भाई खड़का रही है तो खड़काते ने व्यू जान तो मैं देख रही हूँ, वो मेरा फोन हंसती हुई इधर से ऐसे। ये हेड मिस्ट्रेस क्यों बन जाती है? वो इधर से हंसती भी आई है फुल। हाँ? नहीं मैं तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेस नहीं बनी आज तक। आपने कोई बात की है? ये जो हंस एक के दूरी दहशतगर्द था ना, सुल्ताना डाकू, वो मैं हूँ। मुझे अब ऐसे लगता है वो फीमेल होगी, सुल्ताना। वो सुल्तान डाकू होना चाहिए, उसका नाम था सुल्ताना, शायद वो। डाकू एक देखा था, सुल्तान डाकू। वो सुल्ताना औरत थी, सुल्तान डाकू देख लिया इन्होंने। किसी ने दुनिया में नहीं देखा, इन्होंने देख लिया सुल्तान मेरे डाकू। पास अकबर डाकू तो देखा है ना आपने? अकबर होगा, ठीक हाँ। है। वो गाना जो था एक फिल्म में, माही वे सानू भुले ना जावी, वे बीबा थोड़ी देर न लावी, हान दे सजना लम्मिया उड़ीका दिन प्यार दे, माही वे सानू भुले ना जावी। ये आपको पता है ना, मलंगी एक डाकू था। याद नहीं उसे फिल्म देखी है मलंगी? क्योंकि ये बचपन में गाने सुना करते थे, तो अब हमने कहा फिल्म तो देखे। ये कौन सी पोता मेरा दोस्त है। पोता आपका दोस्त था ना? हाँ। दोस्त क्यों है? जानने के लिए 2000 सब्सक्राइबर। बड़ी मासूम बन गए ना प्यार में। दोस्त क्यों हुए जानने के लिए ना 2000 व्यूज पूरे करें। सही है, सही है। वेरी गुड। ये आपका भी जो है ना, ये लोग भूल जाते हैं। चाहे अपने बताने लग जाते मेरे का यूजा है, पता नहीं क्या मैं फिर याद कराती। ये बड़ी फिजा का मजा आता है। क्यों व्यूवर्स दरमियान में एकदम एंटर होती है कि 2000 व्यूज। नहीं ना, जैसे हम भूल जाते हैं, व्यूअर्स भी भूल गए होंगे। हाँ, भूल इसलिए गए। अच्छा है। नहीं बड़े अच्छे अच्छे व्यूवर मैं कई दफा पढ़ती हूँ ना कमेंट्स, तो कई बिल्कुल अच्छे लोग, नए लोग, मैंने जो शायद वो देख रहे हैं हमारे, लेकिन कमेंट्स में वो नए आते हैं हमारी फैमिली कमेंट्स फैमिली में, तो खुशी होती है उनके कमेंट्स पढ़ के। तो आज कोई कमेंट्स आए हुए हैं बेटा? क्योंकि मुझे जान जो है ना, कहीं हंस कहीं खिलखिला के ना थक जाए ना, इनका भी तो जरा ख्याल होता है। अभी ये ऑफिस से आए हैं। हाँ। ज़िया रहमान अंकल ने पूछा था कि मोइज भी अपने वर्क एक्सपीरियंस और स्टडी एक्सपीरियंस के बारे में बताए कनाडा में, तो प्लीज बताएं जरा। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। नहीं एजुकेशन आप समझते हैं कि यहाँ की
ये बहुत अच्छी है या लीनियट है या कैसी होनी चाहिए? मुझे तो लीनियट लगी है। जब आप पढ़ते थे ना उस वक्त मुझे लीनियट लगता था बहुत। ठीक है ठीक है, सही होना चाहिए। जॉब एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का अच्छा है, बाकी जो नीचे हाई स्कूल है वो नहीं सही। आप उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। हाई स्कूल लेवल बहुत कम है। हाँ, उधर मतलब हाई स्कूल में क्या कहना चाह रहे हैं आप? इजी है वो, हमारी उधर मुश्किल है ज्यादा इससे। हाँ, लेवल उधर का हाई है और दूसरा थोड़ा स्टिकनेस है, बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, तो इधर कंट्रोल नहीं रखते तो बच्चे फिर जो है ना बिल्कुल ही फ्रीडम बहुत है। इतनी फ्रीडम बच्चे को दे देते हैं। क्या कहते हो आप? मैं गया एक जगह ना, इनके स्कूल कोई कंप्लेन थी क्या थी, मैं जाके पूछना चाहा कि ये बेटे के बारे में ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आपका जो है अडल्ट है, यहाँ पे अडल्ट 16 अबव 18 अबव 18 तो वो अडल्ट है, हम उसका जो है ना कुछ आपको नहीं बताएंगे। मैं हैरान रह गया यार। तो इसी तरह बैंक जाओ, नहीं कुछ बताएंगे। तो ये जो फ्रीडम और टोटल इंडिपेंडेंस मिली है ना, इससे ये हो जाता है कि बच्चे अभी इतने मेच्योर, इतने वो टफ नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते, तो मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और हैं हाई बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये चीज़ जो है ये यकीनन एजुकेशन पे इसका असर होता है, स्कूलिंग पे असर होता है। ये बच्चे बताता था मुझे शुरू में कि पीछे पार्किंग में और वो पीछे ग्राउंड के कोने में वो नशे कर रहे हैं, सिगरेट, छोटे बच्चे 15 साल 14 साल, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ इस तरह, क्लासेस मिस कर रहे हैं, वीड बहुत कम, वीड पी रहे हैं, वीड। सो एनीवेज ये चीज जो है ना ये नुकसानदेह है इधर। तो वर्क में तो ठीक है, ये तो उसमें तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, एक उन्हें प्रोजेक्ट मिला होता है, काम मिला होता है ना, इतना काम। वर्क का मुझे कोई कंपेयर का पता नहीं है, मुझे क्या पता पाकिस्तान में कैसा है। ओह यस, नहीं तो उधर कभी किया तो मैंने इधर काम की है ना, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स दोनों जगह पे है। यहाँ की पॉलिटिक्स अगर आप एज एन एम्प्लॉई स्ट्रांग है, एजुकेटेड है, सेंस रखते हैं, तो आप इनको काबू कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो फिर आप इनके नीचे दबे रहते हैं। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स उस टाइप की नहीं है कि आपको जो है मतलब बदमाशी पे उतर आएंगे, आपको फायर कर देंगे। यहाँ इतना आसानी से ये नहीं होता, बदमाशी भी इतनी नहीं चलती, लेकिन पॉलिटिक्स होती है। यस, पॉलिटिक्स होती है। वहाँ पे मैं हालांकि बड़ी पोजीशन पे था पाकिस्तान में ना, पेप्सी में, कोक में, तो वहाँ पे इतनी पोजीशन टॉप लेवल पे होने के बावजूद भी टांगे कांप रही होती थी कि जो ओनर है वो कभी भी कहेगा थैंक यू वेरी मच, बस ख़त्म 5 मिनट में। यहाँ भी ऐसे नहीं एकदम थैंक यू वेरी मच, आपको थोड़ा टाइम मिलता है। और अगर करे भी कोई तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, और जीत गए तो वो आपको वापस रख लेते हैं। फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन चलता है। सारा मुआशरा एक जैसा है, पूरा जो दुनिया का सिस्टम हो गया ना वो मुझे तो एक जैसा लग रहा है। अब मतलब वो जो अखलाकियात थी, वैल्यूज कहा जाता था, यूनिवर्सल वैल्यू है। अब यूनिवर्सल वैल्यू ये है कि मारो गोलियों से, उड़ा दो जो इनसे हमें नहीं जो पसंद, उस कौम को ही ख़त्म कर दो। वो कौम आगे आए ही ना, उनके बच्चों को ख़त्म करो, उनको ख़त्म करो। आजकल कुछ ऐसा इस दुनिया में चल रहा है जिससे अफसोस होता है इंतहाई दर्जे का। तो अब मोइज बताए कि क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, मोइज कह रहे दफ्तर के अंदर कैसा है? दफ्तर का माहौल कैसा है मोइज आपके? अच्छा खुला खुला माहौल है, लेकिन काम वो आपसे प्राइवेट फर्में होती हैं, काम तो अपना पूरा लेते हैं ना, जाहिर बात है। हाँ, काम तो पूरा लेते हैं, और काम पाकिस्तान में प्राइवेट फर्म वाले पूरा लेते हैं। वो भी आपको अफजा जानू जी, बेटा इधर आओ, बताओ कोई कमेंट्स की क्या सूरत हाल है, कुछ बात जवाब देने वाली है या क्या है? बताओ। है। हाँ बताओ बेटा, बताओ। सबसे पहले ज़िया रहमान अंकल ने बोला है, सलाम, इट वाज नाइस टू रिकॉल अमलोक, कतलम्मा, मीठे पकौड़े, कसूरी अंदरसे, एक्सेट्रा। किसी नामालूम शायर का सर्दी पर खूबसूरत कलाम, आप भी लुत्फ उठाइए। बोलूं सारा कलाम? पढ़ लेंगी आप?
कोई थोड़ा बहुत पढ़ दो, एक दो शेर पढ़ दो, बड़ा लंबा है, एक दो शेर पढ़ दो। आज रहने दो ये आशना, बहुत सर्दी है और गीजर भी नहीं ऑन, बहुत सर्दी है। अब यही अज़म है, चाहे तो क्यामत गुजरे हम ना बदलेंगे ये बनियान, बहुत सर्दी है। चांद पर झुक के किसी अब्बर ने सरगोशी की, घर में रहते हैं मेरी मान, बहुत सर्दी है। हम तो लाहौर के जाड़े में भी जम जाते हैं, जाड़ा सर्दी को कहते हैं। हम नहीं जाएंगे नारान, बहुत सर्दी है। आग ताबी है रकियों ने, तापी है रकियों ने भी हमरा मेरे, तेरे कूचे रकीबों ने भी हमरा मेरे, तेरे कूचे में मेरी जान, बहुत सर्दी है। बेस्ट रिगार्ड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम मैरीलैंड। बहुत अच्छा। हमने फिजा को कहा है पढ़ो कि दूसरे लोग भी लुत्फअंदोज हो जो ये भी लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। कोई यशनान का लफ्ज जब आया ना, हो सकता है किसी, आपने कहा नामालूम शायद किसी हमारे इंडियन कोई बंदा या जिनकी लैंग्वेज उस पार्टीशन से पहले, क्योंकि लाहौर का जिक्र किया है तो वो इधर के ही रहने वाले होंगे और उनका ये होगा कि वो कह रहे हैं आज स्नान को रहने दो कि बहुत सर्दी है। स्नान मीन है कि नहाना है, नहाने धोने को आई रहने दो कि बहुत सर्दी। जैसे हम गुस्ल कहते हैं, हमें बात भी आजकल तो इंग्लिश में बात कह रहे हैं तो वैसे बात कहते हैं इंग्लिश में, गुस्ल खाने जा रहे हैं। लेकिन हम उर्दू में नहाने कहते हैं, नहाने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। वो स्नान कहते हैं, फारसी वाले उसे गुस्ल कहते हैं। उर्दू भी गुस्ल ही है। नहीं, नहाना है उर्दू में। नहीं, उर्दू में गुस्ल ही कहते हैं। मैं गुस्ल करने, कहने वाले कहते हैं मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ। जो अहले जबान है, अहले जबान ये बोलेंगे, नहले दहले नहीं, नहले दहले, अहले। हाँ, ये मुकम्मल बात हुई है। अब जैसे होता है ना, सिर वड्डे सरदारां दे ते पैर वड्डे गंवारां दे। अच्छा, मेरा कोई टोपी मेरे सर पे नहीं आती। सिर वड्डे सरदारां दे, पैर वड्डे गंवारां दे। और मुएज को जो है मतलब सारे बड़े बड़े जूते ये पता नहीं, लेकिन एक बात है भी कि ये पठान लोग हैं या पंजाब के भी पहले लोग, उनके पैर भी इतने बड़े बड़े होते थे। ये बनाने वालों ने पता नहीं क्या बना दिया, कुछ समझ नहीं आई। गवार इसमें कोई हकीकत नहीं होती। ये एक होता है वो रिचुअल्स चली आ रही हैं कि यार ये जिनके पैर बड़े होते हैं वो चोर होते हैं। नहीं, गवार का ये मतलब नहीं, एक वो होंगे ना उस जमाने में 500,000 साल पहले जो मेहनत कश करते होंगे, काम करने वाले, उनके हाथ पांव बड़े होंगे। क्या गुनगुन ये आंखों में कुछ हो रहा है। गाना गा रही हूं मैं, वो आप अभी गा रही थी, मैं जादू टोना कर रही है। जादू टोना कोई और है। ओहो, अदर इसने सच शिकायत कर दी थी कि फिजा जादू टोना मेरे तो को कर दिए। जो भी कपल का पार्टनर हाथ से निकलता है ना, जादू टोना, या कोई खौफ आता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, वो फूके मारता है। इधर फूका मारिया में उधर जादू टोने जो हो गए। ओ व्यूअर्स, हम मां बेटा तो बड़े परेशान, तो फूके में चलती हैं। मैं पता है कौन सी फूके मारती, आयतल कुर्सी पढ़ के, तो कहते हैं जादू टोने कर रही है। तो आयतल कुर्सी पढ़ के तो मैं करती है। हां, देख, जोकिंग ये जोकिंग हो रही है, आपको पता है। हां, जाती है ना। और इधर की भी फूके जो है और टीरा हो गया ना, फूक चुक मारी है। मैं एंड पे आ देख ले व्यूअर्स, आपने ये फूके नहीं बताई आज तक। अब तो इधर फूके, शक्ल देखे कैसी मासूम बना के ना, तो आपकी तरफ देखो फूक चल रही है। मोए तू इधर आ जा, बड़ी फूक है। हाँ, मोए ने फूक चला दी। नहीं, मैंने अभी मारी है। नहीं, कहीं और से फूके मारे। ये फैमिली, इस फैमिली में फूकों वाले बाबे बड़े पैदा हो गए हैं। इधर जरा और बताओ कमेंट क्या है इधर। फूकों वाले बाबे नहीं, नक्कासी बाद। हाँ जी, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट, हम फार फ्रंट जो है उन्होंने कहा है मीठे, जो आप लोग कहे थे कट के पड़े होते थे, वो यरकान यानी जॉन्डिस जैसी बीमारी के लिए भी मुफीद समझे जाते हैं। सैयद अहमद। हाँ, सैयद साहब सही कह रहे हैं कि वो मतलब आप जॉन्डिस के लिए भी बेस्ट होंगे। यकीनन ये मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन इतना हमें पता है कि वो उसके लिए, मलेरिया के लिए, मेरे अब्बा जी बताते थे कि ये मलेरिया के लिए बेस्ट होते हैं।
जो कुनीन कोई दवाई उस जमाने में होती होगी, तो वो जो कुनीन उस फोड़ी जहर की गोली थी, वो जब खाते थे जिसको मलेरिया होता था तो वो कहते थे कि ये कुनीन है, ये जो मीठे है ना ये उस दवाई का नमल बदल है फूड में, ये जूस में। तो बहुत ही अच्छा सी ये जूस है, बिल्कुल सही साहब ने सही कहा है कि अब यरकान में भी है। और यरकान में एक और भी अच्छा समझा जाता था, ये जो गन्ने का रस है, ये जो ही यरकान किसी को ना तो उन्होंने कहना गन्ने का रस पियो, और बाजारों गन्ने का रस ले आ रहे हैं घर च भी। एक आध दफा हुआ है, मेरे भाई को हो गया था एक दफा, और गन्ने का रस मेरे अब्बा जी ला रहे होते थे और पिला रहे होते थे उसको कि गन्ने का रस, और एक गन्ने का रस, और एक दूसरी चीज जो है फिजा, जो आपके घर बाबा जान भी जो डालते थे सलीम को बड़ी पसंद, कांजी। एक कांजी भी बड़ी अच्छी समझी जाती है कांजी। नीम गरम पानी ना, नीम गरम पानी लिटिल ओवर, उसे कहते हैं रूम टेम्परेचर, उससे जरा ज्यादा गर्म हो, उसमें आधा नींबू, सुबह नहार मुंह, बस कुछ 1 घंटे का गैप दें, यकीन माने कि बिल्कुल आपको फील होता है कि फ्रेश। ये मतलब ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इन चीजों में बहुत कुछ डाला है। अगला कोई सवाल है? क्या उनके करते रहते देखें ड्रामा पे ए बाबा जेरा देना बाबा फूका है या बाबा फूका मोहित तेरे छा बाबा जो है ना बाबा फूका बने हैं। यकीन माने कि उधर महबूब आपके कदमों में, महबूब कदमों में, ये मैं देखा फूके मैं मार रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कर रही, कदमों में मैं ही गिरा। अब आप देख ले कौन जादूगर। हालात बड़े खराब हो गए। अच्छा जी ऐसा ढकार का मैं ये पर तुझे बना लो मोए ये अब नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा जॉब हो गया, ये बहुत अच्छा जॉब हो गया। अब आइंदा से हमने नहीं बैठाना भी इसको, इसलिए नहीं बिठाते, पता लग गया हर तरफ से नकासी ये बात है। नकासी ये बात। अच्छा जी आगे क्या है आप बताएं, आगे क्या था? हाँ जी NSM 2024 है, उन्होंने कहा है शहीना आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम दुबई, कभी आए दुबई तो जरूर मिलें। आई एम अ मामा लाइक यू, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटीज में हैं, सो आई एम फ्री, आई हैव द टाइम टू वॉच डिफरेंट व्लॉग्स मेड बाय डिफरेंट व्लॉगर्स। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। आप हमेशा देखती हैं, जवाब भी देती हैं, कमेंट्स करती हैं, हमारी सही ओरिजिनल फैमिली हैं आप। तो मैं ये समझती हूँ कि जब भी हम इंशाल्लाह ताला मैं सब जो भी आए हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप हमारे व्लॉग देखती हैं और साथ आप कह रही हैं दूसरों के भी देखते हैं, दुबई में पढ़ते हैं, दुबई में यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे शायद, अब ये उन्होंने नहीं मेंशन किया, लेकिन व्लॉगर्स का किया। तो मैं समझती हूँ कि आप हमारे व्लॉग का भी और दूसरों के व्लॉग में भी कंपैरिजन करके डिफरेंस फील कर सकती हैं। अब ये भी बताइएगा ज़रूर आप कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगता है बनिस्बत दूसरे व्लॉग के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फिर उन्होंने कहा है फिजा बेटी आप जॉब नहीं करोगी, क्या प्लान है आपका, या स्टडी करोगी फर्दर? जस्ट आस्किंग, आप तो शहीना जी के घर की रौनक हो। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अभी प्लान है आगे, वो आपको आगे पता चलेगा इंशाल्लाह। 2000 सब्सक्राइबर प्लान ये रखती है प्लान, लेकिन अभी थोड़ा सा एंजॉय करने के मूड में है। हम भी चाहते हैं कि ये इसका पहले दिल लग जाए, इधर सेट हो जाए। और ये देखें, एक घर छोड़ के जब लड़की दूसरे घर में, खुआ मेरी भतीजी है, एक जैसा ही दोनों घरों का सिस्टम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिस्टम में फर्क होता है। तो ये भी सारा इधर का एडजस्ट कर रही है, बाहर जा रही है, देख रही है टोरंटो को, कनाडा को, इस लाइफ को समझ रही है। तो कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हमने भी इसको फ्री हैंड दिया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला करेगी ये, आगे स्टडी भी करेगी, जॉब भी करेगी, जो इसका मन चाहेगा इंशाल्लाह ताला। ज्ञानू बाबा वो तो थे। NSM 2024 ने कहा है नहीं वीगो वजर दंती, हाँ इन ओल्ड इंडियन मूवीज दिस वाज द एड। हाँ बिल्कुल, ये लगता था ना एक क्या है जो चैनल आता था सदीन का इंडिया को उस जमाने में,
नहीं आकाशवाणी नहीं था, कुछ और था। सोनी नहीं सुनी उस वक्त नहीं थी उसमें। एक बात कोई भी नहीं था, मैं कह रही हूँ कोई ऐसे नहीं थे। बस इनका भारत का एक आता था वो चैनल, कहानी घर जो हमारे लोग जो थे ना वो अंटीने ठीक कर करके आवाज आ रही है, अंटीना सज्जे कर, हुन किधर खब्बे कर, आवाजें ऊपर से नीचे से खिड़की से गर्दन बाहर निकाल के ना आवाज दे रहे होते। ये वो कमर्शियल की बात है। कमर्शियल की नहीं, टीवी का वो दौर था जो इंडिया का एक टीवी को चैनल आता था। नहीं ये रियल लाइफ में ये होता था। वो वैलेंटीना ठीक करने जाता था, नीचे आ नहीं रहा होता। मेरे बचपन में मैंने देखा हुआ। तूने भी ये हमारा बचपन था, तेरा तो नहीं था, हमने अपने बचपन मैं बहुत छोटा था, मैंने देखा था, वो फिर खत्म हो गया। तेरी दफा डिश था पुत्र, ये और था। तू तो मैं छोटी थी तो तू कहाँ से पैदा हो गया? मेरा डिश वो ऐसे था। हाँ ये डिश था तेरी तरह। ये एंटीना होता था, एक एंटीना भी देखे हुए, ऐसे ऐसे लाइनों वाले ना, उनको सीधा और ऐसे। हाँ एनएसएम सिस्टर आप सही कह रही हैं कि वीगो वेजर डंटी सही है। डंटी नहीं यार, फिर इधर डंटी उन्होंने कहा हुआ है, वीगो वेजर डंटी। वीगो वजर डंटी डंटी, हाँ सही कहा है उन्होंने। वज्रा दंती, वज्रजन, वीगो वज्रा वीगो वजरा डंटी, वज्रा वाजारा दंती, वज्रा डंटी, वीगो वज्रा दंती, वीगो वज्रा दंती। ये कल कह रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रही। वो आप डंटी कहते हैं। सही कह रहे हैं। आज फिर हम हंस पड़े हैं उस बात पे, और हमें याद आ गया है कि टीवी का वो दौर जब अंटीनों की आवाजें नीचे से लगती थी। आया तस्वीर आई, नहीं जरा इधर करी, नहीं सज्जे करी, नहीं खबे करी। लाहौर की ये बात है, लाहौर में आता था उनका ना एक चैनल, पता नहीं उसका ज़हन से अब मेरे निकल गया, आपको क्या याद होगा? दूरदर्शन। यस दूरदर्शन। चलें जी, और किसका है? उसके बाद हिना जावेद ने कहा है, यार आप लोग नेचुरल हो, बिगिनर्स हो, ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू डू अ गुड व्लॉग। अच्छा जी, हिना जावेद सबसे पहले तो वेलकम आपको कि आप हमारे कमेंट्स में आई हैं और कमेंट्स दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेचुरल है हम, बस आपको अच्छा लगता है कि नहीं अब हम बताएं। हमारा फन भी नेचुरल है, हमारी लाइफ भी, हमने कभी कंटेंट बना के काम नहीं किया, हम ये एक नेचुरल चीज़ आपके सामने लाते हैं और यही वजह है कि आप सारे लोग उसको एंजॉय करते हो। और आपने कमेंट भी दिया तो इंशाल्लाह ताला आपके तामन रहा तो बहुत आगे जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। कंटेंट हम नहीं बनाते हैं? नहीं कंटेंट हम नहीं बनाते, हम नेचुरल करते हैं। हम स्क्रिप्टेड नहीं बनाते, हम नेचुरल कंटेंट। स्क्रिप्टेड नहीं बनाते। हाँ यही वापस बोल, स्क्रिप्ट नहीं हम बनाते, हम स्क्रिप्टेड नहीं है, नेचुरल है। फन भी नेचुरल चल रही है, बादे हवा भी नेचुरल चल रही है, बाबा जी भी नेचुरल चल रहे हैं, भाभी जी भी नेचुरल चल रहे हैं, तो फूके भी नेचुरल चल रही हैं, जादू भी नेचुरल चल रहा है। बहुत शुक्रिया ही ना, बहुत शुक्रिया। और कोई बस खत्म, चले बहुत लंबा हो गया। ओके व्यूअर्स, आज गुड बाय मैं करता हूँ। यस, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, तो ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मेरे खिलौने मेरे कुक्को को रहे हो, अल्लाह हाफिज। ये वो नहीं कर सकता, सॉरी, ये मेरे यहाँ खास स्लैंग आप सब के लिए प्यार से, मोहब्बत से आप जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। नहीं उनका मूड है, नहीं है। कमेंट्स लिखें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबा दें, बहुत जरूरी है, और सब्सक्राइब करें। तो अपने प्यारे प्यारे सज्जन मित्रों को खुदा हाफिज कहती हूँ, जहाँ भी हैं जिस जगह भी हैं, खुश रहें, रात है, दिन है, दोपहर है, सबको मेरी दुआएं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।